हेलो एवरीवन, तो आज से हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के सारे एग्जांपल्स को सॉल्व कर चुके हैं, अब क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, क्योंकि किसी भी नंबर्स को जब हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे नंबर्स गिवन है, उनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद उसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, और भी क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे दो दो करके हम सॉल्व करेंगे। तो पहला नंबर है 140, तो 140 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे पहले। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो इसको डिवाइड कर सकता है वो 2 है। ठीक है, तो 2 से ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इवन नंबर है। तो ये 17 टाइम्स में डिवाइड हो गया। अब 70 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा 35 टाइम्स में। अब 35 क्योंकि ऑड है तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। अब 3 से चेक करेंगे, 3 से भी नहीं हो पाएगा क्योंकि 3 के टेबल में 35 नहीं आता है। फिर 5 से चेक करेंगे तो 5 के टेबल में आता है 7 टाइम्स में, और 7 खुद एक प्राइम नंबर है। ठीक है, अब इसको हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। ये जितने सारे हैं वो सारे क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं। इसको आप प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो यहां से लिख सकते हैं 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे 2 जो है 2 बार रिपीट हो रहा है तो इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, जो कि हो जाएगा 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, कोई भी प्राइम फैक्टर जब रिपीट करता है तो उसको एक्सपोनेंट या पावर के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, फर्दर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आ जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा नंबर है 156, तो इसका भी पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम्स में, 78 टाइम्स में। फिर ये भी इवन है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 39 टाइम्स में। अब 39 ऑड है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब 3 से चेक करेंगे, 3 से चल जाएगा 13 टाइम्स में। अब 13 खुद एक प्राइम नंबर है तो 13 से डिवाइड हो पाएगा। ये जितने सारे हैं सारे प्राइम फैक्टर्स है। तो 156 को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, यानी कि सबको मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 3 इंटू 13। अब क्योंकि 2 रिपीट कर रहा है 2 बार, ये हो जाएगा 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, लास्ट में 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है ना, तो इतना ही करके छोड़ देंगे। तो ये हुआ दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इतना नोट कर ले, फिर और भी नंबर्स है उसका हम देखते हैं। अब हम इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। तो तीसरा पार्ट में कौन सा नंबर दिया है, 3825। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे पहले। तो ये जो नंबर है ये एक ऑड नंबर है तो 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। 3 से चेक करेंगे। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये नंबर 3 से कंप्लीट डिविजिबल है कि नहीं है, तो हम सिखाए हैं डिविजिबिलिटी रूल में कि गिवन नंबर्स के डिजिट को ऐड करते हैं। तो जब ऐड करेंगे तो 8 2 प्लस 10 हो जाएगा, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा 18। तो ऐड करने के बाद जो नंबर आ रहा है अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल है तो गिवन नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना, तो ऐड करने पे 18 आ रहा है और 18 3 से डिविजिबल होता है, तो यानी कि ये भी नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम्स में, और ये हो जाएगा 2 7। ठीक है ना, और ये हो जाएगा 5। ठीक है, सही है। अब फिर इसको चेक करना है क्या ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। फिर से सारे डिजिट को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 3 3 प्लस 7 10, और 10 प्लस 5 15, 15 3 से डिविजिबल होता है तो ये भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा कितने 2, और ये 5। ठीक है, 425। अब फिर से चेक करेंगे ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो डिजिट को ऐड करेंगे, 6 प्लस 5 11, और 11 3 से डिविजिबल नहीं होता है तो ये भी नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब इसके आगे वाले प्राइम फैक्टर को देखेंगे, तो प्राइम फैक्टर कौन है इसके आगे वाला, 5। तो देखते हैं 5 से होगा कि नहीं। लास्ट डिजिट 5 है तो 5 से हो जाएगा, ये 8 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में। फिर ये भी 5 से हो जाएगा डिविजिबल 1, और ये 17, और 17 खुद एक प्राइम नंबर है तो ये 17 से ही डिवाइड हो पाएगा। ठीक है, अब इस नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, जो कि क्या है 3825। तो प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 3 इंटू 3 5 इंटू 5 इंटू 17। अब जो जो प्राइम फैक्टर्स रिपीट हो रहे हैं उसको एक्सपोनेंट या पावर के फॉर्म में लिखेंगे। तो 3 2 बार आ रहा है तो 3 का पावर 2, 5 भी 2 बार आ रहा है तो 5 का पावर 2 इंटू 17। ठीक है, तो ये इस नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए। अब इसका देखते हैं, तो इसका भी पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, ऑड नंबर है।
3 से चेक करते हैं, 3 से भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब इसके डिजिट को ऐड करेंगे तो 10 होगा और 10 3 से डिविजिबल नहीं होता है, तो ये भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 5 से चेक करेंगे तो 5 से हो जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, तो 5 से होगा 1 0 0 1 टाइम्स में, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं किससे डिविजिबल होगा, तो ये जो है 5 से तो होगा नहीं। अब किससे चेक करेंगे? 7 से चेक करेंगे, क्या ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 7 से चेक करते हैं डिवाइड करके। ऐसे 7 का भी हम रूल बताए हैं, ऐसे इसी तरह चेक कर रहे हैं। तो 1 टाइम्स में ये 7, ये 3 हो जाएगा। अब ये 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 28 to 1, और ये कितने टाइम्स में चल जाएगा? 3 टाइम्स में, ठीक है। यानी कि 143 टाइम्स में हो जाएगा। तो 7 से डिवाइड हो जाएगा ये 143, ठीक है। अब फिर से चेक करेंगे कि 143 किससे डिवाइड हो रहा है? 7 से तो डिवाइड होगा नहीं, 8 मतलब 8 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, 9 भी नहीं है। अब 11 से चेक करेंगे, 11 से हो जाएगा 11 टाइम्स में ये 1 और वो 3, ठीक है। चेक कर सकते हैं डिवाइड करके। 1 टाइम्स में ये 11 हो जाएगा, 3 और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। 13 टाइम्स में हो गया, और 13 खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये 13 से ही डिवाइड होगा। क्लियर है? अब इस नंबर को 505 को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, यानी कि 5 × 7 × 11 × 13, और ये सारे जो हैं एक एक बार आए हैं, तो यहाँ पे पावर सब में 1 है, ठीक है। वैसे भी हम डिविजिबिलिटी रूल में हम 7 का डिविजिबिलिटी रूल बताए थे कैसे चेक किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम हिंट दे रहे हैं कैसे चेक करना होता है। जैसे यहाँ पे एक नंबर्स दिए हैं 1 0 0 1, ठीक है ना। तो 2 रूल बताए हैं, तो हम पहला रूल इसमें बता रहे हैं। क्या करना होता है कि लास्ट डिजिट को, जो भी नंबर गिवन है उसके लास्ट डिजिट को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो कि 2 आएगा। 2 आ गया मल्टीप्लाई करने पे। अब जो नंबर बच गया है, क्या नंबर बचा है? 100, उसमें से 2 को घटा देंगे, कितना आ गया? 98। और 98 जो होता है 7 से डिविजिबल होता है, चेक कर सकते हैं आप, ठीक है ना। 1 और ये हो जाएगा 14 टाइम्स 7 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो अगर 98 7 से डिविजिबल है तो गिवन नंबर भी क्या होगा? 7 से डिविजिबल होगा। ये रूल हम सिखाए हैं, क्लियर है। 11 के लिए भी डिविजिबिलिटी रूल सिखाए हैं, वहां पर आप जाके देख सकते हैं, क्लियर है। चलिए फिर, तो ये हो गया, इसको नोट करिए। फिर एक क्वेश्चन और है, इसमें एक और पार्ट है, उसको हम सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखते हैं। नंबर क्या गिवन है? 7429, ठीक है, 7429। पहले इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। पहला प्राइम फैक्टर जो पहला सबसे छोटा प्राइम फैक्टर कौन होगा? 2। तो 2 से ये नंबर डिवाइड नहीं हो पाएगा क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है। 3 से भी नहीं हो पाएगा क्योंकि डिजिट को ऐड करके चेक कर सकते हैं। ये 11 हो जाएगा, 11 + 2 13, और 13 + 9 22 हो जाएगा, और 22 3 से डिविजिबल नहीं होता है। 5 से भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट 5 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आप चेक कर सकते हैं 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, ये 17 से डायरेक्ट होगा, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट 17 से होगा डिवाइड। तो 17 से इसको डिवाइड करते हैं, आप चेक कर सकते हो। 7429 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 4 जा 68, ये 68 हो जाएगा। माइनस करेंगे यहाँ पर 6 और ये 2, ठीक है। अब तो 4 टाइम्स में ले जाएगा, 3 टाइम्स में ले जाना पड़ेगा। तो 17 3 जा 51, तो ये हो जाएगा 11, और यहाँ से 9 उतरा। अब 17 7 जा हो जाएगा 119, ठीक है। तो यानी कि कितना आ गया क्वोशेंट? 437, ठीक है। अब ये 437 जो है ना ही 17 से डिवाइड होगा, ये डायरेक्ट 19 से डिवाइड होगा, चेक कर सकते हैं आप। तो 19 से जब डिवाइड होगा तो ये कितने टाइम्स में हो जाएगा? 437 को 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 2 जा 38, ये 5 हो जाएगा। तो 57, तो 19 3 जा 57 होता है, तो ये 23 टाइम्स में कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अब 23 जो है खुद एक प्राइम नंबर है, तो 23 से ही ये डिवाइड हो पाएगा, ठीक है। तो जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 7429 को, यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स 3 है, 17 19 और 23, जिसका पावर 11 है, ठीक है ना। तो ये हो गया 7429 का प्राइम फैक्टराइजेशन, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में यही बोल रहा था कि गिवन नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करो, ठीक है। यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन बोल रहा था करने के लिए, हम यहाँ पे आसानी से कर लिए। तो बड़े बड़े नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए डिविजिबिलिटी रूल अगर आ रहा है तो आसानी से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। कम से कम 11 तक डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। अगर 11 तक मालूम है तो अधिकतर क्वेश्चन हम कर सकते हैं, क्लियर है। तो डिविजिबिलिटी रूल पे हम 2 वीडियोस बनाए हैं, वहां पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर, बहुत आसान क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1। अब इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।